हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैकर रैंक का डे 8 का सोल्यूशन, जहां पर हमारे पास प्रॉब्लम होगी डिक्शनरीज की। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम हैकर रैंक का डे 8 का सोल्यूशन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि आज का हमारा टास्क है क्या। तो चलिए टास्क पढ़ लेते हैं। गिवन एन एन नेम्स एंड फोन नंबर्स, कि हमको एक एन नेम्स एंड एन फोन नंबर्स दिए होंगे। असेंबल अ फोन बुक that maps friend name to their respective phone number। तो हमने क्या करना है, असेंबल करना है कि फ्रेंड नेम के साथ उसके रेलिवेंट फ़ोन नंबर को साथ में जोड़ देना है। यू विल बी गिवन अ अननोन नंबर ऑफ नेम्स टू क्वेरी योर फोन बुक। तो आपको एक अननोन नंबर दिया जाएगा, अननोन नेम से कॉल किया जाएगा कि क्या ये नेम उस फोन बुक में है कि नहीं है। फॉर ईच नेम क्वेरीड प्रिंट द एसोसिएटेड एंट्री फ्रॉम योर फोन बुक ऑन योर न्यू लाइन। और जैसे ही वो मैच होता है, जैसे ही नेम मैच होता है, तो आप उसका फ़ोन नंबर और नेम दोनों ही हमें प्रिंट करवा दो, ऐसे नेम इक्वल्स टू फ़ोन नंबर के फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना इनपुट फॉर्मेट। तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से देख लेना दोस्तों। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन। जो फर्स्ट लाइन है उसने एन इंटीजर को कंटेन किया हुआ है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज इन फोन बुक। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंट्रीज को, नंबर ऑफ एंट्रीज, कितने एंट्रीज हैं हमारे फोन बुक के अंदर। ईच ऑफ एन सब्सिक्वेंट लाइन डिस्क्राइब एन एंट्री इन द फॉर्म ऑफ टू स्पेस सेपरेटेड वैल्यू ऑन अ सिंगल लाइन। दैट मीन्स कि हर एक एंट्री में दो स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, एक नेम एक नंबर। ठीक है, आफ्टर द एन लाइन ऑफ फोन बुक एंट्रीज देयर आर अननोन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ क्वेरीज। तो अननोन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ क्वेरीज चलेंगी एंड ईच लाइन कंटेन्स अ नेम टू लुकअप। और हर एक लाइन एक नेम कंटेन करेगा देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, सैम्पल इनपुट हमारे पास ये है। तो जैसे मैं समझा देता हूँ, 3 इनपुट है, तो उसने पहले 3 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ली। सैम का फ़ोन नंबर ये, टॉम का ये, हैरी का ये। एंड उसके बाद जैसे उसने बोला था अननोन क्वेरीज चलेंगी, तो उसने अननोन क्वेरीज दी। एंड सैम है तो सैम के अकॉर्डिंग इसने नेम एंड नंबर दे दिया है, तो नेम एंड नंबर दे दिया है। एडवर्ड नहीं है तो एडवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने नोट फाउंड दिया है। हैरी है तो हैरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने नेम और नंबर दिया है एंड यहाँ पर भी दे दिया है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आज हम करके देखते हैं। तो जैसे उसने बोला है n इक्वल्स टू, हम चलाएंगे एक n नंबर तक की क्वेरी इनपुट। तो हमने इनपुट चलाया। अब 4 i इन रेंज हमारा जाएगा n तक एंड इनपुट लेंगे ना हम, तो एक नेम होगा एंड एक नंबर होगा, दोनों ही स्पेस सेपरेटेड वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, इनपुट को हम स्प्लिट कर देंगे, इनपुट को स्प्लिट कर देंगे। तो जो स्पेस से पहले की वैल्यू होगी वो नेम में जाएगी, जो स्पेस के बाद की वैल्यू होगी वो जाएगी नंबर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम डिक्शनरी के अंदर हम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और एक डिक्शनरी बना लेते हैं, dict1 इक्वल्स टू dict। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर dict1 इक्वल्स टू डिक्शनरी यहाँ पर बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज डालेंगे। तो डिक्शनरी1 की जो नेम की वैल्यू है, उसको इक्वल कर दो नंबर के इक्वल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये डिक्शनरी बन चुका है एंड अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, प्रिंट dict1। ठीक है दोस्तों, तो रन करके देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। तो हमारा आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल डिक्शनरी के फॉर्म में हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पर आकर हम एक और फॉर लूप चलाते हैं, जिसमें हम क्वेरी लगाएंगे। 4
फॉर आई इन रेंज एन, उसने पहले ही बोला हुआ है यहाँ पर कि हमको जो चाहिए वो रेंज एन नंबर ऑफ क्वेरीज है। आफ्टर एन लाइन्स ऑफ द फोन बुक एंट्रीज देयर आर अननोन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ क्वेरीज। अननोन नंबर, तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, रेंज चला लेते हैं एन, तो वही जो अननोन नंबर तक था ये वही कॉल कर देगा अननोन नंबर तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे नेम इक्वल्स टू इनपुट, क्वेरी चलानी है तो वो इनपुट लेगा नेम, एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ अगर जो मेरा नेम है वो इन डिक्शनरी 1 है, वो डिक्शनरी 1 के अंदर है, तो क्या करना है, तो प्रिंट कर दो कि जो यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हमने देखा हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड मेरा जो नेम है उसको कर दो डिक्शनरी के नेम के अंदर। तो डिक्शनरी 1 का जो नेम है उसके अंदर कर दो एल्स कंडीशन चला दो, प्रिंट कंडीशन चला दो नॉट फाउंड। तो चलिए दोस्तों अब हम रन करके देख लेते हैं। पहले हम एक बार समझ लेते हैं हमने यहाँ पर किया क्या है। तो एन लाइन ऑफ कोड चलाया हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो आई है एन लाइन तक जाएगा, मान लो 3 है तो 0 1 2 तक जाएगा। एंड जैसे उसने ऊपर बोला है कि स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर इनपुट भी आप देख सकते हो, तो स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ है, तो हमने चलाया है स्प्लिट। तो जो स्पेस से पहले है वो नेम के अंदर जाएगा, तो स्पेस के बाद है वो नंबर के अंदर जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो स्पेस से पहले की वैल्यू है वो नेम में जाएगा, जो बाद की वैल्यू है वो नंबर में जाएगा। अब उसके हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया जो नेम की वैल्यू है, जो डिक्शनरी 1 के अंदर हमने स्टोर करवा दिया नेम की वैल्यू, और उसको इक्वल करा दिया नंबर के वैल्यू, नंबर के इक्वल करवा दिया, ठीक है। नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग नेम की वैल्यू आ गया, ठीक है दोस्तों। डिक्शनरी के अंदर जो नेम की वैल्यू थी उसको हमने नंबर के अकॉर्डिंग डाल दिया है। डैट मीन्स अभी हमारा डिक्शनरी जो यहाँ पर क्या बना था वो ऐसा बन के आ चुका है। सैम के अकॉर्डिंग उसका नंबर ये है, टॉम के अकॉर्डिंग ये है, हैरी के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या किया, अब उसने बोला है क्वेरी चलानी है, तो क्वेरी चलाने के लिए हमने एन लाइन फिर से हमने वापस कॉल कर दिया एन लाइन तक, एंड हमने नंबर ले लिया, सॉरी नेम ले लिया क्वेरी चलाने के लिए, एंड फिर नेम को चेक किया कि क्या वो डिक्शनरी 1 के अंदर है। इफ़ अगर वो है तो जो ये नेम है उसको इक्वल कर दो डिक्शनरी के नेम के इक्वल। तो हमने डाल दिया एल्स, हमारा ये आ गया। तो अब हम सबमिट कोड के ऊपर करते हैं रन। तो टेस्ट केस 0 टेस्ट केस 0 1 1 1, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट हमने यहाँ पर प्रिंट डिक्शनरी करवाया हुआ है, ये हटा देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो चुका है, एंड अब सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबमिट कोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब अपना कंडीशन देखते हैं। तो टेस्ट केस 0 सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये अभी हो चुका है, बाकी के केस हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले उसने सक्सेसफुल बताया, एंड अब अगर मैं इसको दोबारा करूं तो ध्यान से देखना टेस्ट केस 1 को, यहाँ पर ये अभी सक्सेसफुल बतला रहा है, एंड यहाँ पर आके ये रन टाइम एरर आ गया। ये कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर सब वैल्यू सेम आ रही है, अगर नहीं है तो नोट फाउंड, अगर इक्वल है तो आ रहा है इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग। बट लास्ट में उसने ये क्या कर दिया है, ट्रंकेटेड, नोट फाउंड ट्रंकेटेड। अब इसके लिए मैं अलग से वैल्यू डालूं क्या, अब इसके लिए एक अलग से कंडीशन चलाऊं,
कि बट फिर वो कंडीशन मेरे को समझ आएगी नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक होता है ट्राई, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ट्राई एंड एक्सेप्ट का। तो अब इससे होता क्या है ट्राई से, कि वो ट्राई करता है, जब तक कि वैल्यू सही रहेगी वो सही करेगा। एंड एक्सेप्ट कर देंगे हम, एक्सेप्ट, हम ब्रेक कर देंगे कंडीशन को अपनी, दैट्स इट। कि जैसे ही उसको मिला कि एक्सेप्ट कंडीशन, एरर मिला, तो उसने यहाँ पर एक्सेप्ट कंडीशन चलाना है, ब्रेक कर देना, उसको वहीं पर छोड़ के अपना प्रोग्राम बाकी का फिर से ट्राई में आना है एंड ऐसे ही रन करते जाना है। फिर जैसे ही ब्रेक मिला उसको, वो एरर मिला, तो उसने क्या करना है, एक्सेप्ट में आना है, उसको छोड़ देना है, फिर वापस ट्राई। तो ऐसे कंडीशन चलेगा। तो अब हम सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो अब हमारा टेस्ट केस फिर से 1 बता रहा है। एंड दोस्तों अब हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।